ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में सुधरते हालात किनको पसंद नहीं आ रहे हैं, कौन कर रहा है साजिश। दरअसल जम्मू कश्मीर में ओछी सियासत करने वाले नेताओं को मिलेगा जवाब। जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान है वो तो यही कहते हैं। जम्मू कश्मीर में अमन की बदली हुई फिजा में जहर घोलने की साजिशें बदस्तूर जारी हैं। भले ही कुछ नेता ही कर रहे हैं, लेकिन ये जारी हैं। कुछ नेता अपनी ओछी सियासत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिशों से नहीं आ रहे हैं बाज। पुलिस स्मृति दिवस पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी, और इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि जो कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एलजी सिन्हा ने कड़े शब्दों में कहा, सुरक्षा बलों पर उंगली उठाने और निर्दोष लोगों की हत्या को जायज ठहराने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले दिनों पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने हाइब्रिड आतंकी इमरान के मुठभेड़ में मौत पर विरोध जताते हुए इसे मानवाधिकार हनन से जोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की हत्या में शामिल इमरान को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया, लेकिन पीडीपी इसमें भी अपनी सियासत ढूंढ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर सुरक्षा बलों ने काबू तो पाया है, लेकिन आतंकी भी नई नई रणनीति अपना रहे हैं, और आतंकी संगठनों ने लो कॉस्ट में हाइब्रिड मिलिटेंट तैयार करके उसे टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल किया है। जानकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में इस दौर में किसी आतंकी की गतिविधि 2 महीने से ज्यादा अब नहीं टिकती, पहले लंबे समय तक रहते थे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग करने वाले तमाम हाइब्रिड आतंकी इन दिनों मारे जा रहे हैं। 30 साल के आतंकवाद को काबू करके सुरक्षा बलों ने कारोबार से लेकर आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, बेहतरी लाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ नेता अभी भी सियासत में ओछी हरकत क्यों दिखा रहे हैं, यही सवाल है। देखते हैं सबसे पहले कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐसे लोगों को क्या मुंहतोड़ जवाब दिया है, सुनिए इसे। जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों की तरक्की से हताश होकर हमारा पड़ोसी और कुछ उनके इशारे पर काम करने वाले लोग निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। आपकी मुस्तैदी और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुपचाप कर्तव्यों के निर्वहन का ये परिणाम है। या जम्मू कश्मीर के लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और चाहे जिस क्षेत्र की मैं चर्चा करूं, अगर पर्यटन बढ़ा है तो ये केवल टूरिज्म डिपार्टमेंट के कारण नहीं बढ़ा है। जो भाव पैदा किया हमारे जवानों ने, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, इसके कारण देश के कोने कोने से या दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। विनोद जी, 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो ये कि जो साजिश करते रहे हैं कुछ नेता, वो अब भी बाज आने वाले लग नहीं रहे हैं, और दूसरी बात ये कि उपराज्यपाल की चेतावनी कहती है कि उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके क्या मायने निकलते हैं वहां की स्थिति में? लाल जी, आज आप कह सकते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है। उन सारे शहीद जो सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मी हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का। जी बिल्कुल, ये पुलिस स्मृति दिवस है। और पुलिस स्मृति दिवस पे उन जो सर्वोच्च बलिदानी हैं, वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपनी वो कुर्बानियाँ दी हैं। उसी स्मृति दिवस को में श्रद्धांजलि देते हुए, पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए एलजी ने ये बात व्यक्त की है। और उन्होंने बहुत कड़े अंदाज में कहा है कि भाई ये सॉफ्ट टेररिज्म को लेके जो कुछ पॉलिटिशियन वहाँ पे हैं, आज वो वोट की सियासत में, अगर वो ये जो नए हाइब्रिड मिलिटेंट का एक नया किस्म पैदा हुआ है, और जो टारगेट किलिंग करके कश्मीर के जो अभी अमन की फिजा बनी है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, कि एक साधारण सा मजदूर चाहे बिहार का हो या यूपी का हो, रोजगार करने जाता है, वो इनोसेंट लोग हैं,
आप उसको टारगेट करके, आप उसको मार के, आप एक इस तरह के माहौल बनाते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं उस मिलिटेंसी में कि मिलिटेंसी अभी है। आप चुनौती देते हैं वहाँ स्टेट को, वहाँ के शासन व्यवस्था को, आप पुलिस को। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की ये कार्रवाई होगी, और इस कार्रवाई में आपने रिपोर्ट बताई कि देखिए पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन है वहाँ सुरक्षा बलों की आज की तारीख में जो कोऑर्डिनेशन है, किसी भी मिलिटेंट की जो ये टारगेट किलिंग करने वाले हैं उसकी उम्र 2 साल से ज्यादा उस मिलिटेंसी में नहीं टिकती है, 2 महीने से ज्यादा। ये कामयाबी है कि आप देखिए कि 1 हफ्ता पहले जो उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की जिसने भी हत्या की थी उसको ठीक 4 दिन के बाद इनकाउंटर में मारा गया था। और जब उसको मारा गया शोपियां में, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती एक पॉलिटिक्स लेके आती है और वो ह्यूमन राइट इशू की बात उठाती है। वो कहती है कि ये जो कश्मीर के नौजवानों के साथ ही हो रहा है। तो ये जो इस तरह की चीजें हो रही है, ये पॉलिटिक्स में भी एक नई चीज है। पॉलिटिक्स में ये नई चीज है कि आप ये देखिए कि इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले हैं, एक नया कश्मीर आपको मिल रहा है, जिसमें जो डेवलपमेंट आपको दिखा है, जो रोजगार के वहाँ अवसर बने हैं, टूरिज्म वहाँ इतने पिक पे है, वर्षों के बाद वहाँ 50 से 60 लाख के टूरिस्ट वहाँ पहुंचे हैं। कारोबार में आप देखिए कितने बड़े इन्वेस्टमेंट वहाँ आए हैं। इस हालत में मिलिटेंसी को लेके जो एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश, चाहे वो गुपकार अलायंस की तरफ से हो रही है, और वो एक बार फिर 90 के दौर के उसको ह्यूमन राइट के इशू से जोड़ रही है। इसी को इस पुलिस दिवस पे, स्मृति दिवस को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को भी जवाब देंगे और उनको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। एक तरह से एलजी ने इस तरह के लिए सावधान किया है कि आप हमारे इस बलिदानियों की जो कीमत है उसको आप हम जायज नहीं होने देंगे। एक पुलिसकर्मी की जो मौत होती है, आप सोचिए कि इस हालत को बनाने में, इस नॉर्मलसी को लाने में कितने हजारों हजार हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री के जवान, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। बिल्कुल। ये उनकी मेहनत है। जो ये चीजें ठीक है, उसमें लोगों का भी सहयोग है, आम लोगों की भागीदारी है। आपने देखा लाल जी परसों, ये नजारा जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हुर्रियत इसी शोपियां में जो मजदूर मारे गए थे, उससे पहले ये कश्मीरी पंडित को गांव में जो शोपियां में ही उसको मारा गया था टारगेट के लिए, उसके विरोध में लोग खड़े हुए। हुर्रियत के जो हेडक्वार्टर है कश्मीर श्रीनगर में, उसके सारे बैनर पोस्टर तोड़ दिए गए, उसके बड़े होर्डिंग तोड़ दिए गए कि लोग अभी सेपरेटिज्म से वो एक तरह से बिल्कुल से ऊब गए हैं। उनको लग रहा है कि उनको ये बहुत साल पीछे कर दिया है ये सेपरेटिज्म ने। और इस सेपरेटिज्म को एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म के एंगल से ह्यूमन राइट के एक इशू बना के अगर महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला उसको ढाल बनाकर इस तरह के बयान दिए, इसी का वो जवाब आज एलजी ने दिया। एक चीज और आपसे संक्षेप में समझना चाहेंगे कि जैसे हमने कहा कि आतंकवादी नए रणनीति बना रहे हैं, और उसी में ये जो हाइब्रिड आतंकी शब्द का जो हमने इस्तेमाल किया है, इसको अगर समझा जाए तो हाइब्रिड आतंकी को जरा हमारे दर्शकों को आप जरूर समझाएं कि कौन सी रणनीति का ये लोग इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए लाल जी, आपने जैसे अपनी रिपोर्ट में बताया, ये लो कॉस्ट का ये मिलिटेंसी है। अब ये है कि जब बाहर से पाकिस्तान की तरफ से जो फंडिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स होता था, तो इन सारे फंडिंग्स के पर लगभग एनआईए की जो वहाँ एक्टिविटी चली, एनआईए के जो वहाँ सख्ती हुई, तो ये एकदम बिल्कुल से उसको चौक कर दिया है। फंडिंग पे चौक होने से सेपरेटिस्ट के जो बड़े बड़े टॉप लीडर हैं वो कई वर्षों से जेल में हैं। इस तरह के आप देखिए कि वहाँ के जो लोकल एक्टिविटीज में जो फंड रेजर थे उन पे अभी भी एनआईए की सख्त नजर है। तो ये सारी एक्टिविटीज ने लगभग उस चीज को, उसको सारे चेन को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको काट दिया है। तो अब इस हालत में मिलिटेंसी, देखिए मिलिटेंसी के पास में एक सडन एक्सपर्ट है कि वो उसको कभी भी कहीं भी एक ये मिल जाता है एडवांटेज कि वो किसी तरह से एक सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह अपने को सामने में ले आता है। तो इस हालत में ये जो हाइब्रिड मिलिटेंसी है कि बात आप सामने आ रही है, ये लो कॉस्ट का बजट का है कि किसी भी एक नौजवान को आपने मोटिवेट किया, उसको एक तरह से ट्रेन किया और उसको किसी को टारगेट में दिया कि उसको एक गन देके, उसको रिवॉल्वर देके उसको मार देना है, और उसको पता है कि अगले 4 दिन में या 5 दिन में या महीने के अंदर वो भी मारा जाएगा। लेकिन वो एक सस्ते में उनको एक तरह से एक तैयार हो जाता है, जो किसी को एक मोटिवेट करके किसी बच्चे को खड़ा किया और उसको एक गन पकड़ा दिया और किसी को सामने में लाके कि उसको मार देना है। तो उसकी आप देखिए कश्मीर की इतने बड़े डेवलपमेंट की सारी चीजें जो है, एक मिलिटेंसी की एक घटना में वो सारी चीजें पीछे चली जाती है, वो चर्चा से दूर हो जाती है। तो ये हाइब्रिड मिलिटेंसी की जो एक नई जो आपको रणनीति देखने को मिली है, इसके सहारे ही मिलिटेंसी की बात कश्मीर में बार बार दोहराई जाती है। राजन जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग अपनी बातचीत में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।